आ जाओ। अब इसका ये सम, अब हमको ये सेल बनाने हैं। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हमारे पास टोटल इतनी मशीन है और इतने हमको प्रोडक्ट बनाने हैं, टोटल इतनी मशीन है, इतने प्रोडक्ट बनाने हैं, तो कैसे मैं अलग अलग तरीके से सेल बनाऊं, कैसे मैं अलग अलग तरीके से सेल बनाऊं कि भाई इतने मशीन का प्रोडक्ट इस सेट बनेगा और ऐसे मुझे सेल बनाने हैं कि सपोज ये 3 मशीन को साथ में रख दो और यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनाओ, 2 मशीन को साथ में रख दो और 2 प्रोडक्ट बनाओ, ऐसा मुझे सेल मैन्युफैक्चरिंग करना है, ऐसा मुझे सेल को बनाना है। तो इसके कुछ स्टेप्स है, असाइन बाइनरी वेट, डेसिमल इक्विवेलेंट, रैंक दो, रीअरेंज और रिपीट। कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सब कुछ आप बाद में पढ़ लेना, ये सब कुछ आप बाद में पढ़ लेना। एज सच इसकी अभी मैं जो सम करवा रही हूँ उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें नीचे कुछ एनालिसिस वगैरह पूछा होगा तो उसके लिए शायद आपको ये पार्ट पढ़ना पड़े, अभी के लिए इस पार्ट को स्किप करेंगे। मैं आपको कैसे सेल बनाते हैं, कैसे सेल बनाते हैं उसका क्वेश्चन करवा रही हूँ। एंड माइंडेड मॉड्यूल में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से करेंगे, इसका ही ढंग से प्रैक्टिस करके जाएंगे। ये एम क्या है, ये एम मशीन्स है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि एम मशीन्स है और ये जो पी जो है वो प्रोडक्ट है। तो टोटल हम हमारी कंपनी में 5 मशीन को यूज करके 5 प्रोडक्ट बनाते हैं, 5 मशीन को यूज करके और हम 5 प्रोडक्ट बनाते हैं। P01 मतलब रिक्वायर्स प्रोसेसिंग एट M2 एंड M3। तो यहाँ पे देखो P01 में M2 भी लिखा है, M13 भी लिखा है, मतलब ये जो P101 प्रोडक्ट है, जो P101 प्रोडक्ट है उसको M2 मशीन में भी डालना पड़ता है और उसको M13 मशीन में भी डालना पड़ता है। पहले क्वेश्चन की टेबल क्या बोलती है ये समझो, पहले क्वेश्चन की टेबल क्या बोलती है ये समझो। क्वेश्चन की टेबल बोलती है हमारे पास ये 5 मशीन है, हमारे पास ये 5 मशीन है और हम 5 प्रोडक्ट बनाते हैं, और हम 5 प्रोडक्ट बनाते हैं। अब अगर मैं देखूं P107, अगर मैं देखूं P107 मतलब P107 को M13 मशीन भी चाहिए और M15 मशीन भी चाहिए, लेकिन P108 है वो तो सिर्फ और सिर्फ M7 मशीन से ही बन जाता है। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ कि मैं कौन सी मशीन्स को साथ में रखूं और वहां कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं, प्लस कौन सी मशीन्स को साथ में रख के वहां कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं कि मेरा छोटे 2 सेल्स बन जाए और मेरा काम एकदम से फास्ट हो जाए। तो सबसे पहले ये स्टेप्स आपको हमेशा हमेशा फॉलो करने हैं। ये स्टेप्स फॉलो करके और आपका आंसर आएगा। ध्यान से सब सुनेंगे, ध्यान से सब सुनेंगे। तो देखो सबसे पहले हम इनको क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे, क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे मशीन्स और यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे मशीन्स और यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट। फिर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 दैट इज असाइन बाइनरी वेट्स, BW यानी स्टेप नंबर 1 दैट इज असाइन बाइनरी वेट्स। बाइनरी वेट्स में कुछ नहीं करना है, सुनो जो बोल रही हूँ वो समझ लो, जो बोल रही हूँ वो समझ लो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो भाई बाइनरी वेट क्या बोलता है, बाइनरी वेट बोलता है सबसे पहले जो लास्ट कॉलम है, जो लास्ट कॉलम है उसको हम 1 देंगे, लास्ट कॉलम को हम बाइनरी वेट देंगे 1, फिर 1 को डबल करते जाएंगे। सो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, एक और होता तो 32 कर देते। तो हमको क्या करना है, एज इट इज क्वेश्चन को लिखना है, यहाँ पे मशीन यहाँ पे प्रोडक्ट, एज इट इज क्वेश्चन को लिखना है। फिर लास्ट कॉलम का, लास्ट कॉलम को हम 1 बाइनरी वेट देंगे, उसके बाद डबल करते जाएंगे। सो 1, 2, 4, 8 और 16 कर दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, फिर हमको ये डेसिमल इक्विवेलेंट असाइन करना है। फर्स्ट चीज हमको यहाँ पे ये बाइनरी वेट देने हैं, उसके बाद हमको डेसिमल इक्विवेलेंट असाइन करना है। अब ये कैसे होगा, तो देखो सपोज ये प्रोडक्ट मशीन 2 है, सपोज मशीन 2 है, तो यहाँ पे इसके आगे कोई नंबर है क्या, इसके आगे कोई नंबर है, द आंसर इज नो। तो इसके नीचे क्या आ जाता है 16, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 16। तो भाई जो मशीन 1 है, जो मशीन 2 है उसका बाइनरी वेट क्या आ जाएगा 16। मशीन 2 के सामने देखो कहीं पे कोई नंबर है क्या, अगर है तो उसके नीचे कौन सा बाइनरी वेट दिया है वो आपको यहाँ लिखना है। अब अगर मैं बात करती हूँ M7 की, तो M7 में यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, मतलब इसके नीचे 8 और इसके नीचे 1, तो 8 + 9 मेरा डेसिमल इक्विवेलेंट, 8 + 1 मेरा डेसिमल इक्विवेलेंट 9 आ जाएगा। धीरे धीरे वापस से बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे मेरे साथ साथ। ऐसा हो तो रफ में लिखते जाओ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरे साथ साथ रफ में लिखते जाओ। एक काम करती हूँ मैं आपके साथ सॉल्व भी करवा देती हूँ। चलो, नॉट यूजिंग दिस ऑलरेडी सॉल्व्ड सोल्यूशन, हम साइड में लिख के इसको सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज आपको कंफ्यूजन होगा और होगा ही। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बाइनरी वेट असाइन करेंगे। नाउ बाइनरी वेट कैसे असाइन करेंगे, तो 1, 2, 4, 8 और 16। उसके बाद यहाँ पे हम डेसिमल इक्विवेलेंट्स देंगे। नाउ डेसिमल इक्विवेलेंट्स कैसे आएगा, तो देखो M2 के सामने, M2 में एक ही प्रोडक्ट बनता है तो उसका बाइनरी वेट 16 यहाँ पे लिख दूंगी। M7 में भी 2 बनते हैं, यानी 8 + 1 9 आ जाएगा। M13 में क्या होगा, यहाँ पे 16 + 2 18 आ जाएगा। उसके बाद 16 + 2 18 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी 2 है, 8 + 4 दैट इज 8 + 4 12 आ जाएगा। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे सिर्फ एक है तो 2 आ जाएगा।
इतना सबको क्लियर है क्या? देखो लास्ट कॉलम को हमने 1 बाइनरी वेट असाइन किया, उसके बाद 1 का डबल करो 2, 4, 8 और 16, फिर डेसिमल इक्विवेलेंट असाइन करो, यानी कि क्या, तो M2 के सामने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे नीचे कौन सा बाइनरी वेट है 16, वो लिख दिया। M7 में 2 है तो 2 के नीचे यहाँ पे 8 और 1, तो 8 + 1 9 हो गया। 13 में भी 2 है विच इज 16 एंड 2, तो 16 + 2 18, ऐसा करके डेसिमल इक्विवेलेंट देना है। उसके बाद हम रैंकिंग देंगे, तो सबसे फर्स्ट रैंक मिलेगा 18 को, सेकंड रैंक मिलेगा 16 को, डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग देना है। सो 18 को 1, 16 को 2, फिर 12 को 3 दे देंगे, 9 को 4 और 2 को 5, ऐसे हमको रैंकिंग देना है। सबसे जो बड़ा नंबर है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रैंकिंग दे देंगे। अब ये रैंकिंग देने के बाद हम फिर से टेबल बनाएंगे, तो फिर से टेबल में हमको प्रोडक्ट तो वही रखने हैं, P101, 104, 105, 107 और 108, प्रोडक्ट तो हमको फिर से वही रखने हैं जो ओरिजिनल क्वेश्चन में थे। अब यहाँ पे ये जो मशीन्स लिखी है इनको हम रीअरेंज करेंगे। हमने रैंक 1 किसको दिया है, M13 को, तो हम सबसे पहले M13 लिखेंगे। हमने किसको रैंक 1 दिया है, M13 को, तो सबसे पहले हम M13 लिखेंगे। सेकेंड रैंक मिला है M2 को, तो सेकेंड हम लिखेंगे M2। थर्ड रैंक मिला है किसको, M13A को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे M13A। फिर फोर्थ रैंक किसको मिला है, फोर्थ रैंक मिला है M7 को, तो यहाँ पे हम लिख देंगे M7। और फिफ्थ रैंक किसको मिला है, M15 को, तो लास्ट में हम लिख देंगे M15। ये हमने फिर से एक नया टेबल बनाया। अब फिर से आपको इस टेबल में 1-1 खुद से भरना पड़ेगा। कैसे भरोगे 1-1, तो देखो मशीन 13 P101, वही मशीन 13 में जब मैं आती हूँ तो P101 और 107 में 1 लिखना है, तो 101 और 107 में मैंने 1 लिख दिया। ऐसे आपको पूरा टेबल फिर से बनाना पड़ेगा। M2 देखो, तो M2 में तो एक ही प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगी। फिर फिर M13A देखना है, तो 13A में 104 और 105, फिर M7 में क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 104 और 108, तो 104 और 108, एंड लास्ट हमारा M15 क्या बोलता है, M15 बोलता है सिर्फ और सिर्फ 107। तो ये 1-1-1 लिख के आपको फिर से टेबल बना लेना है। अब जो एक्सरसाइज हमने कॉलम से स्टार्ट की थी वो एक्सरसाइज हम रो से चालू करेंगे, मतलब फिर से हम बाइनरी वेट असाइन करेंगे। यहाँ पे 1, 2, 4, 8 और 16, फिर से बाइनरी वेट असाइन करेंगे, दैट इज 1, 2, 4, 8 और 16। नाउ डीई वाला कॉलम, ऊपर हमने क्या किया था, नीचे बाइनरी वेट असाइन किए, फिर यहाँ डीई बनाया था। अब हम यहाँ से बाइनरी वेट्स असाइन करेंगे एक बार रीअरेंज करने के बाद, और डीई कॉलम बनाएंगे। तो अब डीई कॉलम क्या बोलता है, यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, मतलब 16 + 8, व्हाट इज 16 + 8, तो 24। फिर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 1 और 1 है, मतलब 4 + 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 4। यहाँ पे 1 और 1 यानी 17, और यहाँ पे लास्ट में 1 है यानी 2। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? डीई मैंने क्या किया, बाइनरी वेट में कुछ सोचना नहीं है, 1, 2, 4, 8, 16 असाइन कर दिया। फिर मैं डीई में आई, डीई में मुझे क्या करना है, कहाँ कहाँ 1 लिखा है उसके सामने क्या बाइनरी वेट है उसका बस टोटल करते जाओ। तो यहाँ और यहाँ 1 है इस कॉलम में, मतलब 16 + 8 24। यहाँ और यहाँ 1 है, मतलब 4 + 2 8। यहाँ 1 है, मतलब 4। यहाँ और यहाँ 1 है, मतलब 17। तो ये हमारा डीई बन गया। अब हम फिर से रैंकिंग देंगे, तो 24 सबसे बड़ा नंबर है, मतलब रैंक 1। उसके बाद सेकंड बड़ा नंबर है 17, यानी रैंक 2। फिर 8 को 3, 4 को 4 और 2 को 5, रैंक मिल जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। फिर से डीई असाइन करके फिर से रैंकिंग दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से ये टेबल बनाएंगे इस रैंक के हिसाब से। अब मशीन तो हमारी सेम रहेगी जो पहले थी, तो M13, M2, देन 13A 7 15, 13A 7 और 15। मशीन जो यहाँ पे थी वो सेम ही रहेगी। अब प्रोडक्ट को रीअरेंज करेंगे रैंक के हिसाब से। तो रैंक 1 किसका है, P101 का। फिर रैंक 2 किसका है, तो रैंक 2 है 107 का। ऐसा हम फिर से इनको रीअसाइन करेंगे। ये एक्टिविटी हम कंटिन्यू करते ही जाएंगे जब तक हमारा बाय डिफॉल्ट रैंक यहाँ पे 1 2 3 4 5 नहीं आ जाता है। अब वापस नहीं करवा रही, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया। इतना हमको क्वेश्चन में दे रखा है। सबसे पहले शुरू करेंगे बाइनरी वेट असाइन करने से। बाइनरी वेट कैसे असाइन होता है, तो 1 2 4 8 और 16, कुछ नहीं सोचना है। 1 2 4 8 और 16 करते जाना है, कुछ नहीं सोचना है। 1 2 4 8 और 16 करते जाना है।
उसके बाद 1 2 4 8 16 करने के बाद यहाँ पे हम डेसिमल इक्विवेलेंट असाइन करेंगे। मतलब देखो M2 के सामने डालना है ना, तो M2 के सामने कहाँ पे 1 है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 16 लिख देंगे। फिर यहाँ पे M7 में यहाँ और यहाँ 1 है, मतलब 8 और 1, 8 और 1 हो जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पे 1 और 1 है, मतलब 16 और 2, 16 और 2 हो जाएगा 18। ऐसा करके डेसिमल इक्विवेलेंट असाइन करेंगे। अब सबसे बड़े नंबर को हम 1 रैंक देंगे, फिर 1 2 3 4 5 रैंक दे देंगे। रैंक देने के बाद हमको प्रोडक्ट तो सेम ही रखने हैं, बाइनरी वेट प्रोडक्ट को असाइन किया था वो तो सेम ही रखना है। अब रैंक के हिसाब से हम यहाँ मशीन को लिखने का तरीका बदल देंगे। जिसका रैंक 1 था, जिसका रैंक 1 था उसको हम सबसे ऊपर लिखेंगे और फिर से पूरा टेबल बनाएंगे। फिर से पूरा टेबल बनाने के बाद अब हम इधर बाइनरी वेट देंगे। पहले हमने यहाँ पे उल्टे से बाइनरी वेट्स दिए थे, अब हम यहाँ पे बाइनरी वेट्स देंगे, विच इज 1 2 4 8 और 16, विच इज 1 2 4 8 और 16। अब सेम एक्सरसाइज करेंगे डेसिमल इक्विवेलेंट असाइन करने वाली। मतलब यहाँ पे असाइन करना है तो 1 और 1 है, मतलब 16 प्लस 8 24 आ जाएगा। इधर और इधर क्या है 4 और 2, मतलब 6 आ जाएगा। ये करके फिर से डेसिमल इक्विवेलेंट असाइन किए और रैंकिंग दे देंगे, और रैंकिंग दे देंगे तो यहाँ पे 24 1 बन जाएगा, फिर 17 2 बन जाएगा, 6 3 बन जाएगा, 4 और 5। यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से वेट दे दिए। फिर से वेट देने के बाद अब हम प्रोडक्ट को रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे 1 था मतलब 101 सबसे पहले, यहाँ पे 2 था मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा 107 सेकंड आ जाएगा। ऐसे हमको फिर से प्रोडक्ट, अब फिर से यहाँ से बाइनरी वेट देना चालू करेंगे, 1 2 4 8 16, फिर से 1 2 4 8 16 देंगे, डेसिमल इक्विवेलेंट असाइन करेंगे। और अब देखो बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर 1 2 4 5 3 आया है, 1 2 4 5 3 आया है। तो इसको 1 2 3 4 5 के हिसाब से फिर से अरेंज करेंगे, फिर से यहाँ से उल्टे बाइनरी वेट देंगे। अब आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट हमारे रैंक 1 2 3 4 5 आ चुके हैं, मतलब और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये इसको रीअरेंज करूंगी तो भी यही बनेगा, और रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो आप खुद से देखो यहाँ पे 2 सेल बन चुके हैं, आप खुद से देखो यहाँ पे ये 1 1 1 के 2 सेल बन चुके हैं। मतलब हम पहला सेल ऐसा बनाएंगे जिसमें ये 3 मशीन रहेगी, जिसमें ये 3 मशीन रहेगी और ये 2 प्रोडक्ट। दूसरा सेल ऐसा बनाएंगे जिसमें ये 2 मशीन रहेगी और ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे। तो हमारे ऑप्टिमम सेल बन जाएंगे, तो हमारे ऑप्टिमम सेल बन जाएंगे। तो भाई क्लस्टर 1 में ये 2 पार्ट बनेंगे, 3 मशीन पड़ी रहेगी, ये 2 पार्ट बनेंगे और 3 मशीन पड़ी रहेगी। और क्लस्टर 2 में 3 प्रोडक्ट बनेंगे और 2 मशीन पड़ी रहेगी। पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग दिस इन एग्जाम, वेरी वेल पॉसिबल। मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया है तो क्यों नहीं आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। अब देखो बिना ये किए हम इसका आंसर ला सकते हैं, बिना ये किए हम इसका आंसर ला सकते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं एक क्लस्टर बनाती हूँ, जिसमें मैं प्रोडक्ट 101 बनाऊंगी। ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई 101 प्रोडक्ट मुझे इस क्लस्टर में बनाना है। तो 101 बनाने के लिए मुझे M2 और M13 चाहिए, तो मतलब मशीन 2 और मशीन 13 तो मुझे इसी क्लस्टर में रखना पड़ेगा, मुझे कोई डाउट नहीं है। अब अगर M13 यहाँ पड़ा है तो M13 यूज करके हम P107 भी बनाते हैं, M13 यूज करके हम P107 भी बनाते हैं। तो एक काम करो, 107 प्रोडक्ट को भी यहीं ले लो, 107 प्रोडक्ट को भी यहीं ले लो। अब 107 प्रोडक्ट यहाँ लिया है तो इसके लिए एक और मशीन लगती है, कौन सी, M15। इसके लिए एक और मशीन लगती है M15, तो उसको भी आप इसी में डाल दो, तो इस क्लस्टर में हम अगर ये 3 मशीन रखते हैं तो हमारे 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। अब बनाया हमने एक और क्लस्टर जिसमें मैंने बोला कि मैं क्या करूंगी, M7 मशीन रखूंगी। अगर M7 मशीन रखा मतलब P104 और 108 मुझे इसमें बनाना पड़ेगा, 104 और 108 इसमें बनाना पड़ेगा। अगर 104 इसमें बनाती हूँ तो फिर मशीन 13A भी यहाँ पे चाहिएगा, क्योंकि 104 को तो दोनों मशीन चाहिए। एंड 13A अगर यहाँ पे है मतलब 105 भी यहीं पे बन जाएगा। आप देखो तो एग्जैक्ट यही 2 क्लस्टर बने हैं। आप अगर देखो तो हमने जो क्लस्टर बनाए बिना कुछ भी सॉल्व किए आप नॉर्मल सा अगर दिमाग लगा लेते हो तो देखो आंसर सेम है कि भाई 101 और 107 मशीन कौन सा रहेगा इसमें, M2 13 और 15 बचा हुआ क्या है, तो 104 8 और 5 और M13A और 7 बिना सॉल्व किए लॉजिकली भी दिमाग लगाओ, लॉजिकली भी शुरू करो कि भाई 101 यहाँ पे बनाना है तो उसके लिए कौन सी मशीन चाहिए, उस मशीन से और कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है उसको भी इसी में डाल दो। और दूसरा क्या करो, फिर जो बच जाता है उसका एक क्लस्टर बना दो। तो यहाँ पे क्या होगा, बिना आपको इतना लंबा मेहनत किए आपको आंसर तो शुरू से पता ही होगा। लेकिन इश्यू क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कम नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट और 5 मशीन है, 5 प्रोडक्ट और 5 मशीन है, इसलिए हम ऐसा
दिमाग लगा के भी कर सकते हैं। व्हाट इफ ये 100 प्रोडक्ट 100 मशीन हो जाती, तब हम शायद ऐसे खुद से नहीं सोच पाते, तब इस मेथड को करते करते बाई डिफॉल्ट हमारे सेल बन जाते। तो भाई एग्जाम में 5 प्रोडक्ट से ज्यादा वैसे भी नहीं आने वाले हैं, तो अगर आपको अपने आंसर पे डाउट होता है तो पहले लॉजिकली ऐसा डब्बा बना के सोच लो कि भाई 101 इसमें बनाना है, तो उसके लिए कौन सा मशीन चाहिएगा, मशीन यहाँ पे डालो, उस मशीन से और कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा उसको भी यहाँ पे डाल दो। तो आप लॉजिकली लॉजिकली इसको सॉल्व कर पाओगे बिना इतनी बड़ी मेहनत किए, और अल्टीमेटली मेहनत करके आंसर चेक कर लेना सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है।